आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। फरीदाबाद में योग गुरु रामदेव ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। राहुल पर बोलते हुए रामदेव ने कहा है कि राहुल को दलितों के घर जाकर फोटो खिंचवाने की बजाय किसी दलित के साथ शादी कर लेनी चाहिए। रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह को भी योग करने की सलाह दे डाली। उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि एक विदेशी ने पूरे लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। आपको बता दें कि अभी की बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से, जहां पर रामदेव ने एक बयान देकर खलबली मचा दी है। फरीदाबाद में योग गुरु रामदेव ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। राहुल पर बोलते हुए रामदेव ने कहा कि राहुल को दलितों के घर जाकर फोटो खिंचवाने की बजाय किसी दलित के साथ शादी कर लेनी चाहिए। रामदेव यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह को योग करने की सलाह दे डाली। उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक विदेशी ने पूरे लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। आपको बता दें कि रामदेव ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे काफी खलबली मच गई है। एक बड़ा बयान उनकी तरफ से आया है। उन्होंने राहुल गांधी पर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को दलितों के साथ फोटो खिंचवाने की बजाय किसी दलित से शादी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा वो यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह को योग करने की सलाह दे डाली। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता रुपेश बंसल से। जी हाँ रुपेश, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आज सुबह यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि रामदेव जो योग गुरु हैं वो यहाँ पर एक रोड शो के लिए आए थे। हालांकि चुनाव आयोग से बचने के लिए इसको योग शिविर का नाम दिया गया था। कहा यह गया था कि योग शिविर में योग सिखाने रामदेव जी आ रहे हैं, लेकिन असलियत ये थी कि यहाँ पर पूरी तरह से ये भाजपा के उम्मीदवार उनके समर्थन में यहाँ आए थे। और सुबह जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो और उसके बाद पूरे शहर में यहाँ रोड शो उन्होंने किया था, तो उसी समय उनसे जब पत्रकारों ने पूछा था राहुल के बारे में, तो उस समय उन्होंने ये विवादास्पद बयान यहाँ पर दिया है कि राहुल को एक दलित के साथ शादी कर लेनी चाहिए। तो ये कुल मिला के आज पूरी तरह से रामदेव जो ये थे यहाँ पर भाजपा के रंग में रंगे हुए थे और ये माना जा रहे थे लगभग उसी पॉलिसी के तहत, उसी नीति के तहत यहाँ पर इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है। जी रुपेश, जैसा कि आपने बताया कि आज वो भाजपा के लिए वहां रोड शो कर रहे थे और एक योग शिविर के नाम से उन्होंने यहां पर अपना कार्यक्रम आज शुरू किया था। और उसके बाद एक सवाल और भी उठता है, जैसा कि रामदेव ने आज राहुल गांधी पर बयान दिया है, तो किसी खास सवाल के जवाब में उन्होंने ये बयान दिया है या फिर सिर्फ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ऐसे बयान की शुरुआत की? नहीं, बिल्कुल ही जो एक पत्रकारों की तरफ से क्वेश्चन उछाला था कि भाई जो स्वामी राहुल की नीति है, जो राहुल ये क्या कर रहे हैं, जो दलितों के यहाँ जाते हैं और जिस प्रकार से फोटो कराते हैं, उस पर क्या उनकी प्रतिक्रिया, इसका क्या असर पड़ेगा। उसके बाद ही रामदेव ने इस तरह का जो बयान है वो दिया था कि जिसमें उन्होंने ये कहा था उनको फोटो खिंचवाने की बजाय किसी दलित के साथ शादी कर लेनी चाहिए। जी, तो इस पर क्या कांग्रेस की तरफ से वहां के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं या वहां के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनकी किसी तरह के इसके ऊपर कोई टिप्पणी आई है अभी तक? देखो, जो हमारी इसके बाद जब कांग्रेसों की बात हुई तो उनका ये कहना था कि रामदेव हमेशा विवादास्पद बयान देते रहे हैं और वो उनका कहना है कि रामदेव के बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उनका जो कांग्रेसी नेता है यहाँ की, उनका कहना है कि अभी कुछ दिन पहले जिस प्रकार से ये बीजेपी को कोस रहे थे रामदेव और वो बीजेपी के खिलाफ बयान पार्टी बनाने की बातें कर रहे थे, फिर आज उन्हीं के लिए प्रचार करते फिर रहे हैं। तो इन कांग्रेसों का कहना है कि अब जो स्थानीय जनता है वो पूरी तरह से रामदेव को समझ चुकी है और उसका कोई विशेष प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। रुपेश, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
तो आपको बता दें कि फरीदाबाद में योग गुरु रामदेव ने राहुल गांधी पर बड़ा बयान दिया है। राहुल पर बोलते हुए रामदेव ने कहा है कि राहुल को दलितों के घर जाकर फोटो खिंचवाने की बजाय किसी दलित से शादी कर लेनी चाहिए। रामदेव यहीं नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह को योग करने की सलाह दे डाली। इसके अलावा उन्होंने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक विदेशी ने पूरे लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। चरखी दादरी में एक अज्ञात शख्स ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि केजरीवाल के समर्थकों ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर इस घटना की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, किसी ने मेरी गर्दन पर जोर से वार किया। हमें उनसे इस तरह की हिंसक प्रतिक्रिया की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि ये घटना आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान के दौरान हुई, जब एक व्यक्ति अरविंद केजरीवाल की ओर बढ़ा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर उस व्यक्ति की पिटाई की निंदा की। उन्होंने लिखा, हमारे समर्थकों ने बदले में उस व्यक्ति को पीट दिया, ये गलत है, हमसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती। केजरीवाल ने लिखा है कि अपने समर्थकों की हरकत में वो आहत है। उन्होंने ट्वीट किया है, अगर हम भी हिंसक प्रतिक्रिया देंगे तो हम में और उनमें फर्क ही क्या होगा। अगर हम कभी भी हिंसक होंगे तो हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा। ऐसे भविष्य में कोई हम पर, और इसमें मैं भी शामिल हूं, हमला करता है तो हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अगर आप इस आंदोलन का हिस्सा है तो कसम खाओ कि कभी हाथ नहीं उठाओगे, चाहे कितना भी बड़ा हमला क्यों न हो। अभी हमारे रोड शो में एक जगह जब हम रुके थे भाषण देने के लिए, तो अचानक एक आदमी ने आके मेरी गर्दन पे बहुत तेज मुक्का मारा। वो लोग तो ये करेंगे, ये उम्मीद है उनसे। पहले भी कई बार हमले कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद उसको पकड़ के जो हमारे सपोर्टर्स ने पीटा, उससे मुझे बहुत दुख हुआ। वो लोग तो हमारे ऊपर हमला करेंगे, और हम इस पूरे मूवमेंट में, आंदोलन में आए हैं तो अपनी जान हथेली पे लेके आए हैं। हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे सपोर्टर्स ने जो उसको पीटा वो बहुत बुरा हुआ। मैं काफ़ी कहता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन तैश में आके उन्होंने उसको काफ़ी पीटा। इसके लिए मुझे बहुत दुख है। और उसके बाद मैंने सारे सपोर्टर्स को कहा कि कसम खाओ तुम लोग कि अगर भविष्य में भी ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा होता है, चाहे मेरे ऊपर हमला हो, चाहे किसी के ऊपर हमला हो, चाहे कितना बड़ा हमला हो, हम हमलावर को बिल्कुल नहीं मारेंगे। क्योंकि अगर हमने हिंसा करनी चालू कर दी, चाहे अपनी तरफ से चाहे रिएक्शन में, तो फिर ये आंदोलन नहीं बचेगा। ये आंदोलन तो अहिंसा और सत्य, सच्चाई, इसी के ऊपर आधारित है। ये खत्म हो जाएगा। जो भी लोग हैं, जगह जगह पता चला बीजेपी वाले करा रहे हैं, लेकिन जो भी लोग करा रहे हैं वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो, मुझे नहीं पता ये कौन था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को प्रचार के लिए पानीपत पहुंचे। यहां हुड्डा ने जहां अरविंद शर्मा के लिए वोट मांगे, वहीं उन्होंने अपनी सरकार की नीतियों का प्रचार भी किया। इस मौके पर उन्होंने चौटाला परिवार पर भी निशाना साधा। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों में चुनाव प्रचार का जोर बढ़ने लगा है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करनाल से कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अरविंद शर्मा के समर्थन में पानीपत जिले के जाट बहुल गांव में समर्थन जुटाने के लिए रोड शो कर लोगों को अरविंद शर्मा को वोट देने की अपील की। रोड शो के दौरान पानीपत पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। रोड शो में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोकसभा का चुनाव अकेला सांसद का चुनाव नहीं है, जनता की एक वोट दो फैसले करेगी। पहला तो ये कि सांसद कौन बनेगा, और दूसरा प्रदेश में अक्टूबर में किसकी सरकार होगी। सरकार से हरियाणा सरकार ने भी 9 साल में हर वर्ग के लिए अलग अलग नीति बनाई, चाहे वो मेरा बुजुर्ग है, चाहे नौजवान है, चाहे माता है, चाहे बच्चे हैं, चाहे दलित है, चाहे किसान है, चाहे व्यापारी है, कर्मचारी, हर एक किसी। अभी मेरे हमारे से पहले भी यहाँ सरकार थी इनल और भाजपा की, तो आपको मालूम है वो 1999 में बने, 2005 में गए, 200 रुपये पेंशन थी, 200 ही छोड़ दी। अब कितनी करी हमने, 1,00,000 मिलने लगी। तो इसी प्रकार से हर वर्ग के लिए फिर मैंने कहा भाई हमारी सरकार आने के बाद, कांग्रेस सरकार आने के बाद संभालने विकास पे कितने पैसे लगे, इस बात का जोड़ लगाओ। तो हमारा जोड़ आया 534 करोड़।
हुड्डा ने कहा कि सीबीआई जांच के बाद ओम प्रकाश चौटाला व उनके बेटे को जेल हुई। वे अपने करतूतों से जेल गए हैं, इनमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। हुड्डा ने कहा कि अगर मुझे उनके खिलाफ कुछ करना होता तो 8 साल इंतजार नहीं करता। उन्होंने कहा कि इनेलो का अस्तित्व खतरे में है, इसलिए ये सहानुभूति लेने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि झूठी बातें कर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश करने वाले इनेलो का तो चुनाव के बाद अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जहाँ तक इनेलो का सवाल है, उसके तो 12 बीघे में दाना नहीं हरियाणा में। झूठे प्रचार पे लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? अबे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओम प्रकाश चौटाला की जेल करा दी। मैंने कहा करा दी भाई? मैं कराता तो 8 साल बाद देखता, मैं तो बत्ते ठोक देता। लेकिन मैं किसी द्वेष से राजनीति नहीं करता। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जींद में पत्रकारों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक तरफा लहर है। उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पार्टी का प्रदेश में कोई जनाधार नहीं है। जींद से राजकुमार गोयल और पानीपत से कमल मिड्डा के साथ अमित कुमार, डे एंड नाइट न्यूज। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को कुछ दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति तैयार करने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता प्रदेश में रैलियों की रेलम-पेल की शुरुआत कर रहे हैं। इसी माह में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हरियाणा के मेवात में चुनावी दौरा करेंगी, उसके बाद पानीपत में आएंगी। ये बात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने सिरसा में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। अशोक तंवर ने कहा कि सभी बड़े नेता हरियाणा में दस्तक देंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा कि वो 30 मार्च को सिरसा में रोड शो करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। नरेंद्र मोदी की फतेहाबाद में रैली करने पर अशोक तंवर कहते हैं कि चुनावी मौसम में हर पार्टी के नेता का हक है कि वो हर जगह प्रचार कर सकता है, लेकिन मेरा सवाल उनसे ये है कि वो इस संसदीय क्षेत्र में किसके लिए आ रहे हैं। उन्होंने सुशील इंदौरा पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी दल बदलू के लिए रैली करने आ रहे हैं। हमारे जो प्रदेश के मंत्री हैं, दूसरे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका दौरा शुरू हो गया है। 30 तारीख को मुख्यमंत्री जी हमारे सिरसा जिले में आएंगे, यहाँ रोड शो करेंगे, जनसंपर्क करेंगे और उसके साथ साथ सोनिया जी के दौरे हैं। 31 तारीख को मेवात में सोनिया जी आएंगे, उसके बाद पानीपत आएंगी। राहुल जी के दौरे हैं, प्रधानमंत्री जी को सबके दौरे हैं और मैं समझता हूं कि इन दौरों से एक नई ऊर्जा और एक नया विश्वास आम आदमी और किसान मजदूर में, नौजवान में है। लोकसभा चुनाव को लेकर सिरसा की श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार सभा ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। सभा के प्रधान सुखविंदर खालसा ने आपकी नीतियों से प्रभावित होकर इसका ऐलान किया। वहीं आम आदमी पार्टी के सिरसा से प्रत्याशी पूनम चंद रत्ती ने भी इस समर्थन का स्वागत किया है। उनका कहना है कि ये चुनाव देश बदलने का चुनाव है और देश की जनता आपका समर्थन जरूर करेगी। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ प्रेरित होकर असी इन्होंने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। जो समर्थन दिया है वो केजरीवाल जी की जो राजनीति के अंदर अच्छी संस्कृति लाने का काम है, उससे ये प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि जो भरोसा इन्होंने किया है, हम राजनीति की दिशा और दशा बदलने का जो काम कर रहे हैं, एक अच्छी संस्कृति, ईमानदार लोग इसके अंदर आएँ और ये जो भ्रष्टाचार इससे पीछा छूटे, देश हमारा तरक्की करे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी उम्मीदवारों के साथ साथ पार्टी नेताओं ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी के मद्देनजर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष, भाजपा के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने भी उम्मीदवारों के लिए प्रचार तेज कर दिया। इसी के मद्देनजर रामविलास शर्मा कैथल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में भाजपा नेता मोदी की चल रही लहर अब तूफान में बदल गई है। उन्होंने कहा कि अब तो पाकिस्तान में भी भाजपा की इस लहर से घबराहट हो गई है। वहीं उन्होंने विपक्षी पार्टियों की ओर से लग रहे टिकट बंटवारे के आरोप को गलत बताया। रामविलास ने कहा, अगर इस तरह का सौदा हुआ होता तो विनोद शर्मा जैसा नेता 2000 करोड़ रुपए का आदमी था।
इस दौरान रामविलास शर्मा ने दावा किया कि भाजपा और हजका गठबंधन दूसरी पार्टियों से काफी मजबूत है। उन्होंने कहा कि भाजपा हजका गठबंधन लोकसभा और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बना रहेगा। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने कोयले की दलाली में देश की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का नाम बदनाम कर दिया। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम कल फिर हाजिर होंगे चुनावी हलचल से जुड़ी हर खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डे एंड नाइट न्यूज। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।